नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाकुंभ 2025 में बने 3 महा रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। टीम ने महाकुंभ पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को सौंपा सर्टिफिकेट। प्रयागराज में सीएम योगी का दौरा। सफाई कर्मियों के संग खाया भोजन किया। परिवहन विभाग के कर्मियों से किया संवाद। सभी के कार्यों को सराहा। महाकुंभ के सफल आयोजन में सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों का किया सम्मान। मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, पत्रकार समाज के दर्पण की तरह। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस ने आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। दिव्य भव्य महाकुंभ को बताया सरकार का फैलाया भ्रम। भगदड़ में मृतकों के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। अपराध के खिलाफ कानपुर डीएम का एक्शन जारी। नई सड़क हिंसा में हाजी वसी और उसके बेटे का शस्त्र लाइसेंस रद्द। 4 और लोगों के भी शस्त्र लाइसेंस किए गए निरस्त। और उन्नाव नगर पंचायत अध्यक्ष का विवादित वीडियो हुआ वायरल। बारबालाओं संग ठुमके लगाते नगर पंचायत न्योतानी के अध्यक्ष ओम प्रकाश कनौजिया। के न्यूज नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर आगरा से, जहां कंगना रनौत मामले में 18 मार्च को सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आज कंगना रनौत की तरफ से कोर्ट पहुंची अधिवक्ता। कंगना की तरफ से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता पहुंची है कोर्ट। जवाब दाखिल करने के लिए मांगा 1 हफ्ते का समय। कोर्ट ने अगली तारीख 18 मार्च की दी है। किसानों पर दी गई टिप्पणी को लेकर वाद दायर किया गया था। आगरा की वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर ने किया था वाद दायर। तो कोर्ट ने अगली तारीख 18 मार्च की मुकर्रर की है। तो किसानों पर दी गई टिप्पणी को लेकर वाद दायर किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किया था वाद दायर। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मिर्जापुर से अगली अहम खबर, जहां थाना प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसओ चील को घसीट कर ले गए एंटी करप्शन टीम। 2 दिन में मिर्जापुर पुलिस विभाग की दूसरी कार्रवाई। जिले भर में हर रोज पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाइयां हो रही। 2 दिन पूर्व जिगना थाने के दारोगा को पकड़ा गया था। चील थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह को पकड़ा गया है। चील थाने से एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तारी की। आप देख सकते हैं किस तरीके से घसीट कर एंटी करप्शन टीम दारोगा को ले गई है। तो एंटी करप्शन टीम ने बड़ा प्रहार किया भ्रष्टाचार पर और भ्रष्टाचारी करप्शन में लिप्त दारोगा को गिरफ्तार किया। तो मिर्जापुर से हम खबर, थाना प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही, किस तरीके से आप देख सकते हैं। जबरदस्ती दारोगा जो थाना प्रभारी है वो एंटी करप्शन टीम की गाड़ी में बैठ नहीं रहा है, लेकिन एंटी करप्शन टीम के लोग उसको जबरदस्ती ठूस कर गाड़ी में भर रहे हैं। खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेला जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। जब इसे सबसे बड़े धार्मिक मेला के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस रिकॉर्ड के लिए महाकुंभ मेला को दुनिया भर में अपने विशाल आकार, समर्पित श्रद्धालुओं की भागीदारी और उच्च स्तर की व्यवस्था के लिए सराहा गया। ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इस बार यह आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस रिकॉर्ड के लिए मेला अधिकारियों और आयोजकों की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को भी सराहा गया। अब महाकुंभ मेला दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में स्थापित हो चुका है और ये भारत के धार्मिक आयोजनों में एक नई मिसाल कायम करता है। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम
प्रयागराज पहुंची और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट दिया गया। रुको रहेंगे अगली अहम खबर का। प्रयागराज महाकुंभ का आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत औपचारिक रूप से समापन किया है। इससे पहले सीएम योगी संगम घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने घाटों की सफाई की और फिर पूजा अर्चना की। सबसे पहले सीएम योगी आरेल घाट पहुंचे, वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 45 दिन से चला आ रहा ये पवित्र महाकुंभ की समाप्ति हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहर की स्वच्छता और साफ सफाई को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम और सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सफाई की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सफाई कर्मियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये समाज की सामाजिक और स्वस्थ स्थितियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से भी स्वच्छता को एक दैनिक आदत बनाने की अपील की और हर व्यक्ति को इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों के साथ एक विशेष सहभोज कार्यक्रम में भाग लिया। ये आयोजन शहर भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला और सफाई कर्मियों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया और उन्हें उनके कड़े परिश्रम के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मी समाज के नायक हैं, जो अपनी मेहनत से शहरों और गाँवों को स्वच्छ रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर स्वच्छता अभियान को और भी प्रभावी बनाने के लिए सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सभी को स्वच्छता की महत्ता समझाते हुए कहा कि हर नागरिक को स्वच्छता में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। स्वच्छता कर्मियों ने इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इसके माध्यम से उन्हें समाज में सम्मान मिलने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने स्वच्छता और नदियों की सफाई के महत्व पर जोर दिया और दोनों समुदायों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों की मेहनत को समर्पित करते हुए कहा कि ये कर्मी समाज के असली नायक हैं, जो अपनी कठिन मेहनत से हमारे शहरों को साफ सुथरा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। नागरिकों के साथ संवाद करते हुए सीएम ने गंगा नदी की सफाई के लिए किए गए प्रयासों को सराहा और कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाए रखना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सीएम योगी ने सभी को एकजुट होकर स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और भविष्य में और अधिक सुधार लाने का विश्वास जताया। आपके लिए सहभोज के साथ हम यहाँ पर आए हैं। मैंने मंत्री से कहा परिवहन विभाग के चालक परिचालकों के साथ ही सहभोज करेंगे और आपके साथ ही वे रहेंगे, आपके साथ ही भोजन करेंगे। आप अपनी बात को उनके सामने रख भी लेना, आराम से ज्ञापन बना करके उनको देना भी और उसको पूरा करेंगे। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को भी साथ में लेके आया हूं। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सेवा की है, कुंभ महाकुंभ में जिन लोगों ने सेवा की है, उन लोगों को हम लोग एक बोनस देने जा रहे हैं और वह बोनस जो यहाँ पर दिया जा रहा है वह 10,000 रुपये का आपको अतिरिक्त यहाँ पर दिया जा रहा है कुंभ के लिए। इसके अलावा और भी अन्य घोषणाएं हम लोगों ने आज सुबह के सत्र में की हैं, आपको सारी जानकारी उसकी होगी। आज के इस अवसर पर जो भी चालक परिचालक बचेगा, परिवहन मंत्री जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण उन सभी को सम्मान पहुंचाएंगे, सभी को सम्मान देंगे। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक कि मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए सभी
निषाद और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और योजना उसके साथ जोड़ी है कि जो भी नागरिक के काम से जुड़े हुए हैं उन बंधुओं के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करना। आपकी नाव बहुत सारे लोगों को पार करती है, तो हम लोगों ने अपने सरकार के खजांची खन्ना जी को कहा कि भाई कुछ पैसा तो इसमें जाना चाहिए, और इसीलिए वे आज आए। और इस बार 7,000 परिवहन निगम की बसेज, 750 शटल बसेज तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए कार्य कर रही थी। 3.25 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाने ले जाने की सुविधा परिवहन निगम ने उपलब्ध करवाई। और जहां के लिए हम बोलते थे रेलवे लगा रहा, लेकिन जब लगता था कि ज्यादा लोड हो रहा है तो वहां बसेज खड़ी होती थी, और बसेज से तत्काल इस कार्यक्रम को परिवहन मंत्री जी, परिवहन विभाग के अन्य अधिकारीगण, यूपीएसआरटीसी के एमडी और अन्य अधिकारी पूरी तत्परता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े रहे। दिन हो, रात्रि हो, सुबह हो, शाम हो, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने कार्य किया। पच्चीस के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने में पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ जुटे स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना के आच्छादन प्रमाण पत्र वितरण हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ ने दुनिया को एकता के माध्यम से आस्था और आर्थिकी का नया संदेश दिया है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप महाकुंभ के आयोजन को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा प्रदान करने में सहयोग करने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी कर्मियों के कठिन परिश्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। महाकुंभ के सफल आयोजन में स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए इस आयोजन को दुनिया भर में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प लिया गया। क्या संगम पे, क्या अरावत घाट पर, क्या गंगा जी के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पत्रकारों से संवाद किया और राज्य की कई अहम नीतियों, योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सफलता पर चर्चा की और बताया कि कैसे राज्य सरकार ने आम लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है। उन्होंने विशेष रूप से महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर तैयारियों की बात कही। इसे विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। योगी ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि मीडिया के सकारात्मक सहयोग से राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। उन्होंने मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार समाज के दर्पण की तरह काम करते हैं और उनकी भूमिका समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार को लेकर भी अपनी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और पत्रकारों से इन मुद्दों पर समर्थन की अपील की। एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था। और आपकी जो भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए
आस्था और आर्थिकी के एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षा कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होमगार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ
डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं, उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते, लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें के बारे में कैसे ये हुआ। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को सफल आयोजन को सुनिश्चित करने में पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ जुटे स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ कुंभकोष और आयुष्मान योजना के आच्छादन प्रमाण पत्र वितरण हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और अपनी बात रखी। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। अर्थव्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या, दुनिया बहुचक है, आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है
ये पहले भी संभावना थी। पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है, और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बनकर के जो आया अभिभूत होकर के गया। भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। तो उन्होंने एक बात कही थी, 5000 साल पहले उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया है। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे कोई गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा, इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज आएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे 2 बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास इस सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की। क्या देशी, क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता था, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।